कृपा हुई बहुत बड़ी बात, मैं पैदल जाऊँ। और पैदल गए, पैर में क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं छाले, इतने बड़े बड़े छाले। लग कैसे रहे हैं? छलका ही छलका पंखुड़ी में ओस की बूंदे लगी हुई, ऐसे पैर पे छाले पड़े। और छाले पड़े ही नहीं, छाले फूट भी गए। अब सोचो कितना असहनीय दर्द हुआ होगा, कितना दर्द। लेकिन इस दर्द में भी भैया भरत को अपनी याद नहीं आती। हम लोग क्या कहते हैं कि क्या होता है, भजन ही नहीं कर पाते, माला ही नहीं कर पाते, क्यों? मच्छर आके बैठा नहीं, थोड़ा सा डंक मारा नहीं कि पट्ट से आना। किसकी याद आती है? दर्द होता है तो शरीर की याद आती, अपने शरीर की याद आती। पर भैया भरत का प्रेम ऐसा है कि दर्द उनको होता है और याद राम की आती है। क्या सोच रहे हैं? भरत की आंखों से आंसू गिरने लगे और भरत ने सोचा कि मेरे पैर में छाले पड़े, दर्द कितना असहनीय है। और इसी रास्ते से मेरे भैया राम गए, इसी रास्ते से। और यद्यपि राम जी का रास्ता तो कठिन था, भरत का रास्ता बहुत सरल था। करे जाई छाया जग सुखद भई बर्बाद, जस मग भयउ न राम कहु सभा भरत। ऐसा रास्ता है, लेकिन फिर भी छाले पड़ गए। और राम जी के रास्ते में तो कंकड़ भी है, कांटा भी है, पत्थर भी है, भयंकर धूप भी है और इतनी लपट चल रही है, लेकिन फिर भी राम चले जा रहे। भरत ने मन में विचार किया, क्या मेरे छाले पड़े, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, तो मेरे राम लक्ष्मण और सीता को कितना कष्ट हुआ होगा। भरत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम लखन सीता मुझे कष्ट हो रहा है कि मेरे राम ऐसे जंगल में घूमे होंगे, उन्हें कितना ही कष्ट हुआ होगा। ये भरत का लक्ष्य है। कृष्ण तो करील कुंज की विहारों की करील कंकटी रास्तों पर चले तो उनके कष्ट को तो वर्णन कर दिया गया। क्यों? कृष्ण जो है वो वृंदावन बिहारी है और मेरे राम तो वन बिहारी, जंगल में चल रहे। तो कष्ट हो रहा है भरत को। भगवान के कष्ट को देख करके भक्त को कष्ट हो जाए, वो सच्चा भक्त है। अच्छा, एक बात और पकड़ने वाली, हम आजकल के जमाने में हम लोग कहते हैं ना कि दुखी वो होता है किसी के सुख को देख करके, मतलब दुखी केवल संत नहीं होता, दुखी असंत भी होता है। भरत संत है और भरत को दुख हो रहा है किस बात पर? क्योंकि राम को दुख है। राम के दुख को महसूस करके भैया भरत दुखी। लेकिन केवल संत दुखी नहीं होता, असंत भी दुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत और संत में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है एकदम मामला। बस एक अंतर है, केवल एक, क्या? कि जो संत होता है वो दूसरे के दुख से दुखी होता है और जो असंत होता है वो दूसरे के सुख से दुखी होता है। अयोध्या में दोनों है, संत
अच्छी चौपाई है। और वो कहती है, विभीषण ने रावण से कहा, इस संसार में, इस शरीर में दोनों रहते हैं और दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही मकान है और वही बंगले के भीतर दो लोग रहते हैं। अब आपसे मैं प्रश्न करूंगा, एक मकान, उस मकान में दो शटर, मतलब दो कमरे, शटर बंद है, दरवाजा बंद है, बताओ जब दरवाजा खोलोगे वही माल मिलेगा कि नहीं? हाँ कि ना? तो यहाँ पर कौन रहता है? विभीषण कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम रस सहाई। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम रस सहाई। कमरा एक है, कहाँ रहते हैं? हृदय में। भैया को कम करो, कहाँ रहते हैं? हृदय में। सुमति कुमति सबके उर हृदय में रहते हैं। कमरा एक है लेकिन रहने वाले एक है, अच्छा और एक है। अब दोनों के में से जौन सा कमरा खोलोगे, अगर सुमति का दरवाजा खोलोगे तो क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अब कुमति का दरवाजा खोल दिया तो जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो ये तो लंका की बात है। अब अयोध्या में देख लो, मकान है एक और उसी मकान में सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। किसका मकान का है? मकान है कैकेयी का। और कैकेयी के मकान में सुमति रूपी भरत और कुमति रूपी मंथरा दोनों रहते हैं। एक संत भी रहता है, संत रूपी भरत, और असंत रूपी मंथरा, दोनों रहते हैं। अच्छा, दोनों में समानताएं भी है, वो स्वयं वर्णन करते हैं। कैसे? पहली चीज देखो, नाम से, नाम का कितना बड़ा अंतर है। भरत के मुख से नाम निकलता है। भरत क्या करते हैं? क्या भरत राम सिंह, राम सिंह जाप कर राम सिंह उमगी अधिक अनुराग, राम का नाम। लेकिन मंत्रा का नाम जिसमें भी राम, कैसे? वो भी सीधा नहीं, उल्टा। राम में माँ बाद में आता, रा पहले आता, लेकिन मंत्र माँ पहले और रा आखिरी। मंत्र राम, तो माँ पहले और बाद में, लेकिन बीच में भी क्या क्या? बीच में था, और था के साथ बिंदी, यानी कि नाम, यानी कि जिसके नाम में भी राम का नाम ना था, मंत्र, जिसके नाम में भी राम का नाम नहीं, ऐसी मंत्र। दूसरा, दोनों को एक ही बीमारी लगी हुई है, रोग एक ही है। संत का भी एक ही रोग है और असंत का भी एक ही रोग है। क्या? असंत का रोग है कि उसे भी भूख नहीं लग रही और नींद नहीं आ रही है। मंत्रा खुद अपने मुंह से कहती है, कह गई क्या बताऊं? कह जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूख ना बासर नींद ना। मंत्रा कह रही कि मुझे ना तो दिन में भूख लग रही और ना रात में। इतना ही नहीं, उसकी भी छाती जल रही है। पूछे सी लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुन भाऊ ताहू। छाती जल रही है। और भरत भी कहते हैं, लखन राम सिय बिन पग बनहि, करि निवेश फिरहि बन बनहि। तो यही दुख दाह दहाय मम छाती, भूख न बासर नींद ना। बताओ, एक ही रोग लगा कि नहीं लगा? दोनों को एक ही रोग लगा हुआ है। लेकिन अंतर कितना है कि भरत